हाय गाइस। आज के इस वीडियो में मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है हेलो आई एम इन योर सर्विस। तो इस ड्रामा के स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड डोंग इन को देखते हैं और फिर वो रोते हुए बोली, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और मैंने सोचा था मैं काम सबमिट करने के बाद अपनी पेमेंट ले सकती हूँ, पर मुझे क्या पता था काम सबमिट करने के बाद मुझे पेमेंट के लिए एक बहुत बड़ा गैप देखना होगा। और प्रेग्नेंट होने का नाटक करते हुए वो एक जगह पर तमाशा कर रही थी और फिर वहीं खड़े सभी लोगों से बोली। फिर मेरी पेमेंट चेयरमैन के पास पहुंची जिन्होंने कि मेरी पेमेंट काट ली है और मुझे अपने बेबी को भी पालना है, और रोने का नाटक करते हुए बोली, मुझे लगता है हम दोनों होमलेस हो जाएंगे। और तभी उस कंपनी का मैनेजर वहां आकर बोला, प्लीज आप लोग शूटिंग मत करो, हमारी शॉप अभी जस्ट ओपन हुई है और वहां के कुछ लड़के हंगामा मचा रहे थे। तुमने इस प्रेग्नेंट लड़की के पैसे नहीं दिए, तुम किस टाइप के सेमलेस बिजनेसमैन हो। फिर वो मैनेजर डोंग के पास जाकर बोला, प्लीज तुम यहाँ से उठ जाओ। फिर डोंग रोते हुए बोली, प्लीज तुम मुझे टच मत करो, मेरा बेबी रो रहा है, तुम अभी बॉर्न नहीं हुए हो, पर मैं तुम्हारे लिए मिल्क पाउडर तक बाई नहीं कर सकती। फिर वो मैनेजर डोंग को पेमेंट कर देता है और तभी डोंग उठ जाती है और पैसे गिनने लगती है। तो वो मैनेजर बोला, तुम कितनी बेस्ट एक्टर हो, और फिर वो वहाँ से चली जाती है और फिर वो अपनी वैन में बैठ जाती है। फिर जैंग ये उससे बोला, डोंग क्या तुम अभी भी एंग्री हो। फिर डैंग उससे बोली, वो जिम का ओनर पहले बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था, पर जब पेमेंट की बात आई तब वो उसे डिले कैसे कर सकता है। तुमने कहा था हमारा क्लाइंट किसी दिक्कत में है तो हमें उसकी बात समझनी चाहिए, पर हमें कौन अंडरस्टैंड करता है। इसे आधे साल से भी ज़्यादा हो चुका है, तुम्हें पता है हमारी कंपनी में क्या चल रहा है। जब तुम्हें ऐसे क्लाइंट मिले तो तुम उसे मुझ पर छोड़ दिया करो। फिर जाएंगी उससे बोला, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ हमें फिर ऐसे डिफिकल्ट क्लाइंट नहीं मिलेंगे। फिर जीवाई जेंगी से बोला, हमें इस बार पैसे मिल गए हैं, तुम्हें मेरी आइडल की मुझे कौन सा टिकट दिलानी होंगी। फिर जेंगी बोला, तुम जिन्हें भी जानते हो वो तुम्हारी आइडल्स होती हैं, तुम्हें डोंग से सीखना चाहिए, वो हमारे ग्रुप के आइडल है। फिर डोंग अपने मन में बोली, जो पर्सन मेरे नेक्स्ट में बैठा है उसका नाम चैंगसू है और उसे हम ट्रबल माँ भी बोलते हैं, और ये बैड ड्राइवर के मौजू हमारा बॉस है। वो अपने टीममेट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने में चैंपियन है। और ये मोटू जो हमेशा पॉप सॉन्ग सुनता है जी है, ये हमेशा हमें हंसाता रहता है। और मैं डोंग हूँ जो हमेशा गोल्डन कस्टमर सर्विस देती है हमारी बियर क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग कंपनी में। मुझे आज तक ऐसा क्लाइंट नहीं मिला जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकी। नेक्स्ट सीन में हमें इस ड्रामा का मेल लीड दिखाते हैं जिसका नाम लू यंग है। फिर वो अपने अंकल से मिलने ऑफिस जाता है और उसके अंकल उससे बोले, तुम अब्रॉड से काफ़ी टाइम बाद वापस आए हो। फिर वो अपने अंकल से बोला, मुझे आपको ऐसा देखकर काफ़ी अच्छा लगा, मैं आपके लिए एक स्मॉल गिफ्ट लाया हूँ, इसमें आपका फेवरेट फूड है। और फिर उसके अंकल उसे कंपनी के सारे मेंबर से इंट्रोड्यूस कराते हैं, मैंने इन सबको अच्छे से ट्रेन किया है। फिर लुयन अपने अंकल से बोला, इस बार मेरी मॉम ने सडनली मुझे वापस आने के लिए कहा ताकि मैं इस कंपनी को संभाल सकूं, पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर लकीली आप सब लोग मेरे साथ हैं जिससे मैं काफ़ी रिलीव हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग के सभी फ्रेंड उस वैन को धक्का लगा रहे होते हैं। फिर डोंग उस वैन से बोली, तुम इस वक्त फेल कैसे हो सकी हो, ये कितना क्रिटिकल मोमेंट है। फिर वो उन तीनों से बोली, तुम वैन पे जल्दी जल्दी धक्का लगाओ, हमारी प्रपोजल मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। फिर नेक्स्ट सीन में एक लेडी के मौजू से बोली, अगली बार तुम जल्दी आना, मेरी बॉस जा चुके हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो सभी अपने रूम में जाते हैं तो उनका एक और मेंबर के मौजू से बोला, तुम रूम का रेंट कब भरने वाले हो, लैंडलॉर्ड हमें कब से ढूंढ रहे हैं। फिर के मौजू से बोला, जब मुझे फाइनल पेमेंट मिल जाएगी तब मैं उसकी पेमेंट कर दूंगा। तभी वहाँ की लैंडलॉर्ड वहाँ आ जाती है। फिर के मौजू से बोला, आप यहाँ कैसे आ गई। फिर वो लैंडलॉर्ड बोली, मैं तुम्हें कई दिनों से ढूंढ रही हूँ। और फिर गुस्से में बोली, मैं तुम्हें 3 महीने से ढूंढ रही हूँ और तुम मुझे 3 महीने से अवॉइड कर रहे हो, अगर आज तुमने रेंट नहीं भरा तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। फिर डोंग उनकी चापलूसी करते हुए बोली, आज आप बहुत सुंदर लग रही हो, आप हम पे ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो, आप अपनी ज्वेलरीज को देखो, आप कितनी ज़्यादा रिच लग रही हो, आपको इस छोटी सी रकम की चिंता नहीं करनी चाहिए।
और फिर के मौजू के पास जाकर उससे पैसे मांगती है और फिर वो पैसे ले जाकर लैंडलॉर्ड को दे देती है। फिर वो लैंडलॉर्ड बोली ये तो बहुत कम पैसे हैं, पर डोंग बोली हम एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और वो सॉस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है और हम इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो आपको पैसों की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। तभी के मौसू को एक कॉल आता है और वो उसे स्पीकर पर रख देता है। तभी वो कंपनी वाले बोले अनफॉर्चुनेटली हम आपके साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहते और हम उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करते हैं। फिर के मौजू बोला तो हमारी फाइनल पेमेंट का क्या होगा? तभी वो लैंडलॉर्ड चिल्लाते हुए बोली अगर तुमने नेक्स्ट वीक तक पूरा रेंट नहीं दिया तो मैं उसी टाइम तुम्हें घर से निकाल दूंगी। और गुस्से में वहां से चली जाती है और फिर वो सभी काफी अपसेट हो जाते हैं। तभी डोंग बोली अभी तक हमने टर्मिनेशन एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है तो हम अभी भी कुछ कर सकते हैं। और फिर के मौजू डोंग की तारीफ करते हुए बोला ये हमारी कंपनी की सबसे अच्छी एम्प्लॉय है। और फिर डोंग को फिर से प्रेग्नेंट होने का नाटक करने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग कार पार्क कर रहा होता है और उसकी ड्राइविंग स्किल काफ़ी ख़राब होती है तो पीछे से एक और ड्राइवर उस पर चिल्ला रहा होता है। तभी डोंग वहाँ आती है और उस ड्राइवर से बोली आप पीछे भी पार्क कर सके हो। तो वो ड्राइवर बोला मैं अपनी जगह से क्यों हटूं? तो डोंग उससे बोली क्योंकि वो अनस्किलफुल ड्राइवर है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। और ये सब लुयंग भी सुन रहा होता है और फिर वो ड्राइवर पीछे चला जाता है। फिर डोंग लुयंग से बोली मुझे थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपनी स्किल्स पर काम करना चाहिए। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर लुयंग को फ्लैशबैक में याद आता है जहाँ डोंग उसे हक करते हुए बोल रही थी तुम एक ह्यूमन हो और तुम इतने मतलबी नहीं हो सके, मुझे तुम्हें बचाना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग नकली प्रेग्नेंट बनते हुए बोली अगर हम अपने क्लाइंट के सामने घुटनों पर भी बैठ जाएं तब भी वो हमें पेमेंट नहीं देते, मुझे एक डिसेंट सर्विस प्रोवाइडर बनना है। और फिर वो इस कंपनी के अंदर एंटर करती है। फिर वहाँ की केयर टेकर उससे बोली क्या तुम टर्मिनेशन अग्रीमेंट के लिए यहाँ आई हो? पर मुझे नहीं लगता मिस्टर लू के पास तुमसे बात करने के लिए टाइम होगा। फिर डोंग बोली अगर ऐसा है तो मैं बाद में आ जाऊंगी। और फिर वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वो पेट दर्द होने की एक्टिंग करने लगती है और फिर उसे बोली क्या तुम मेरे लिए थोड़ा हॉट वाटर ला सकती हो? और फिर वहाँ की एम्प्लॉय उसके लिए हॉट वाटर लाने चली जाती है। और फिर डोंग मिस्टर लू से मिलने चली जाती है और सीधे मिस्टर लू के ऑफिस में जाकर गिर जाती है और उससे बोली आपने सडनली कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल कर दिया? तो लू यंग उसे उठाते हुए बोला तुम तो वही लड़की हो ना जो हमें पार्किंग में मिली थी, तुम यहाँ कैसे? फिर डोंग बोली मैं यहाँ मिस्टर लू से मिलने आई हूँ। तो लू यंग बोला मैं ही मिस्टर लू हूँ। और उसे देखकर डोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर उसके अंकल बोले तुम इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? फिर लू यंग बोला मैंने तो अभी तक नोटिस किया ही नहीं। फिर डोंग अपना पेट छुपाते हुए बोली क्या आप लोग मजाक कर रहे हो? ये तो मेरा फिजिकल इशू है, मेरा पेट खाना खाकर बहुत बड़ा हो जाता है। फिर डोंग लू यंग से बोली हमारी कंपनी ने मिस लू के साथ काफ़ी अच्छा काम किया है, आपको हमारे काम में क्या कमी लगी? तो उसके अंकल चिढ़ते हुए बोले तुम्हारी कंपनी पूरी ही बकवास है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग अपने आप से बोली कोई इतना जल्दी वेट कैसे गेन कर सकता है, मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। और फिर अपने पेट से उस बैग को निकाल देती है। फिर नेक्स्ट सीन में लू यंग डोंग से बोला पार्किंग में मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। फिर डोंग बोली अगर आप सच में मेरा थैंक्स करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरी कंपनी को एक चांस दे दीजिए, हमारी कंपनी हर रूल को फॉलो करती है। फिर लू यंग बोला मुझे पता है तुम काफ़ी हार्ड वर्किंग हो पर मेरे अंकल के डिसीजन को बदलना काफ़ी टफ है। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर डोंग उसे रोकते हुए बोली आपकी फ्रेंड्स की भी एक कंपनी है। फिर लू यंग बोला तुमको तो सब पता है। फिर डोंग उससे बोली मैं आपके लिए एविडेंस कलेक्ट करूंगी। और फिर लू यंग वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में लू यंग का फ्रेंड उससे बोला तुम्हें अब कैसा लग रहा है, तुमने तो आज बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत लिया है। फिर उसकी फ्रेंड बोली हमारी 3 महीने की इन्वेस्टमेंट के बाद हमें ओरिजिनल सप्लायर का पता चल गया है और उन्होंने अपने सप्लायर्स की प्राइस बढ़ा दिए हैं, हमारे सॉस का टेस्ट बेकार होता जा रहा है और उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है।
तो हमें अपने सॉस का प्रमोशन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग लुयंग के कंपेटिटर पर नज़र रखती है और उसके प्रूफ लाकर लुयंग को दे देती है और फिर उससे बोली, हमारी कंपनी इतनी लॉयल होने के बाद तुम किसी और से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो। फिर लुयंग डोंग से हैंडशेक करते हुए बोला, मुझे नहीं पता था तुम्हारी कंपनी इतनी अच्छी है। अगर तुम्हें कुछ और सबूत मिले तो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में अगले दिन लुयंग ऑफिस में एंटर करता है और अपनी कंपनी से कुछ एम्प्लॉयज को निकाल देता है और उसकी जगह अपने फ्रेंड्स को डायरेक्टर बना देता है। फिर नेक्स्ट सीन में लूरेन अपने अंकल को उनके फ्रॉड के सबूत दिखाता है और उनसे बोला, मैं इस कंपनी को बर्बाद नहीं होने दूंगा, तो मैं आपको इस कंपनी से निकाल रहा हूँ, और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में उस कंपनी की एम्प्लॉय डोंग से बोली, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट फिर से टर्मिनेट हो चुका है। फिर डोंग उससे बोली, मैंने तो तुम्हारी बॉस की हेल्प की थी, और फिर वो भागते हुए लुयंग को मिलने चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग लुयंग से बोली, मैंने तो तुम्हारी हेल्प की थी और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, और तुमने तब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। फिर लुयंग उससे बोला, तुमने आने से पहले डोर नॉक क्यों नहीं किया। फिर डोंग को फ्लैशबैक में याद आता है जब वो लुरंग को अपने साथ खींच कर ले जाती है और उससे बोली, बॉस आप यहाँ नहीं रुक सकते, और फिर डोंग वहाँ से जाने लगती है। तभी लुरंग उसे वहीं रोक देता है और डोंग अपने मन में बोली, क्या इसने मुझे पहचान लिया। फिर लुयंग बोला, मुझे तुम्हें थैंक्स करने का टाइम ही नहीं मिला, और उसे अपने साथ बैठने के लिए कहता है और उससे बोला, मिस डोंग क्या आपकी नेक में कोई प्रॉब्लम है। फिर डोंग उससे बोली, हाँ वो सोते वक्त मेरी गर्दन में मोच आ गई। तो फिर लुयंग बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे क्लोज बैठ जाता हूँ। फिर डोंग बोली, कोई बात नहीं, आप मेरे अपोजिट में बैठ जाओ, मेरे ईयर्स बहुत शार्प हैं। फिर लुयंग उससे बोला, जो एडवर्टाइजमेंट तुमने मेरी कंपनी के लिए बनाई थी उसमें कोई भी खास बात नहीं थी, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। फिर डोंग चिढ़ते हुए बोली, ऐसा इसलिए है क्योंकि चेयरमैन को लगता है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही सब कुछ होता है, इसीलिए उन्होंने हमें बहुत कम बजट दिया था, उसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस रिस्ट्रिक्ट हो गई। फिर लुयंग बोला, तो इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो हमने तुम्हें इनफ बजट नहीं दिया, तुम मुझे डायरेक्टली क्यों नहीं कह देती। पर डोंग कुछ नहीं कह पाती। फिर लुयंग बोला, तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं, तो मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट का दूसरों के साथ कोई मैच नहीं, इसलिए तुम लो कॉस्ट पर चेयरमैन को अट्रैक्ट किया, जिससे उन्होंने तुम्हारे साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया, और अग्रीमेंट साइन के बाद तुमने कॉस्ट को बढ़ाने की कोशिश की। तुम इसे एडमिट क्यों नहीं कर लेती। तुम एडवर्टाइजमेंट हाई क्वालिटी की नहीं कर सकती लो कॉस्ट पर। फिर डोंग बोली, हाँ ये हमारी प्रॉब्लम है, पर हमने तुम्हारी गाइडलाइन के अनुसार हमने सारी डिफिकल्टीज झेली हैं, तो क्या तुम हमें थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकते। फिर लुयंग बोला, मैं अपना और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता हूँ, और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। और फिर डोंग अपने मन में उसे बुरा भला बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग अपने आप से बोली, मैं इतनी इजीली हार नहीं मान सकती, मेरे पास अभी भी चांस है। फिर वो केमोजू से बोली, आज से तुम मेरे लिए सक्सेसफुल केसेस लाओगे। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग लुयंग से मिलने जाती है और तभी उसके अंकल उसे डांट रहे होते हैं और उससे बोले, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है और तुम कंपनी में ऐसा सब कुछ कर रहे हो। मैंने तुम्हारी मॉम की भी काफ़ी हेल्प की है, तुम उस टाइम सिर्फ एक छोटे से बच्चे थे। फिर लुयंग बोला, आपने इस कंपनी के 60% प्रॉफिट रख लिए हैं, मैंने अभी तक पुलिस को कॉल नहीं किया, यही मैं तुम्हें सबसे बड़ी रिस्पेक्ट दिखा रहा हूँ। और फिर लुयंग अपने सेक्रेटरी को कॉल करते हुए बोला, मेरे डेस्क में रखी फाइल को तुम पुलिस को दे दो। तो उसके अंकल भड़क जाते हैं, तुम पुलिस को कैसे बुला सकते हो, और उससे फोन छीनने लगते हैं। तभी डोंग बोली, यही सही टाइम है, एक ब्यूटी हीरो को बचा लेगी और इसी बहाने वो मुझे रीपे करेगा। और वो उसे बचाने जाती है पर गलती से उसे धक्का दे देती है, जिससे उसका सर जमीन को टकरा जाता है और उसके अंकल वहां से भाग जाते हैं। और फिर डोंग उसे उठाने की कोशिश करती है,
पर वो बेहोश हो गया था। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग हॉस्पिटल में डोंग से बोला, तुम मुझे कहाँ भेजना चाहती थी, तुम तो मुझे मारना ही चाहती थी। फिर डोंग बोली, मैं तो बस तुम्हें बचाने के लिए आई थी, आप तो इस कंपनी के फाउंडेशन हैं, आपके बिना ये कंपनी नहीं चल सकती। मुझे पता है इसमें मेरी ही गलती है, पर मैं सच में आपको सेव करना चाहती थी। फिर डोंग बोली, मैं आपके मेडिकल बिल भर दूंगी। और फिर लुयंग उसके लिए मान जाता है। फिर डोंग उससे बोली, आप तो CEO हो, आपने जरूर इंश्योरेंस लिया होगा, तो मुझे उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और आप जैसा हैंडसम लड़का मुझे पे करने के लिए कैसे कह सकता है। फिर लुयंग बोला, अगर तुम ऐसे ही मुझे परेशान करती रही तो मैं तुम्हारी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूंगा। और फिर उससे जाने के लिए कहता है। फिर डोंग वहां से चली जाती है। फिर डोंग जाते हुए अपने आप से बोली, शायद उसे याद नहीं, मैंने उस पर वॉमिट कर दिया था, तो मेरे पास अभी भी कुछ चांस हैं। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग तैयार होकर फिर से हॉस्पिटल जाती है और तभी उसे उसका सेक्रेटरी मिल जाता है। और फिर उससे बोली, मैं मिस्टर लू से मिलने आई हूँ। फिर वो बोला, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, पर मैं तुम्हें ऐसे में पहचान नहीं पाया। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग लुयंग तो हाय कहती है, तो लुयंग अपने सेक्रेटरी से बोला, तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो, तुम्हें इसे यहाँ लाने के लिए किसने कहा। पर फिर वो अपने मेंबर को अपने साथ ले जा देता है। और फिर डोंग लुयंग को कुछ गिफ्ट देते हुए बोली, मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ, आई होप आपको ये पसंद आएंगे। फिर लुयंग बोला, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने तुम्हारी कंपनी के एग्रीमेंट्स पढ़े हैं, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं, पर उनमें कुछ अट्रैक्टिव भी नहीं है, और मैं श्योर भी नहीं हूँ तुम इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर भी पाओगी। फिर डोंग बोली, इसमें हमारी गलती नहीं है, हमें बहुत कम पैसे मिले थे और आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, पर आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि आप हमें एक भी चांस नहीं देंगे। पर फिर लुयंग बोला, मैंने तुम्हें यहाँ आने का एक और चांस दिया था, मुझे तुम्हारी कंपनी से कोई दिक्कत नहीं, पर तुम मुझे अभी तक नहीं समझ पाई हो। फिर लुयंग बोला, तुम्हें एक चांस चाहिए ना, तो मेरी कंपनी में एक क्लीनर की पोस्ट खाली है, क्या तुम उस जॉब को करोगी। तो डोंग उसके लिए हाँ कह देती है। और फिर नेक्स्ट डे जब लुयंग ऑफिस आता है तो डोंग उससे बोली, मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी है, तुम फ्लोर को देख सकते हो वो कितने चमक रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग अपने टेबल पे डस्ट देख रहा होता है, पर वो एकदम साफ होता है और इसे डोंग भी बाहर से देख लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग वॉशरूम क्लीन करने जाती है और वहाँ लुयंग होता है, तो वो उससे बोली, मैं तुम्हारा वॉशरूम क्लीन कर देती हूँ। और लुयंग उसे वो करने से मना कर रहा होता है, पर तभी वहाँ कोई आ जाता है, जिसकी वजह से लुयंग उसे अपने ही वॉशरूम में ले लेता है और उसका मुंह बंद कर देता है। और वो ऑफिस के एम्प्लॉय उसकी बुराई कर रहे होते हैं और उनके जाने के बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर डोंग उससे बोली, ये नॉर्मल बात है। और फिर लुयंग वहां से चला जाता है। और यहीं इस ड्रामा का ये पार्ट एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.